गंदम सिर्फ एक फसल नहीं बल्कि जिंदगी की जमानत है, मगर अफसोस कि यह फसल अब किसान के लिए मुनाफे की बजाय नुकसान का बायस बन रही है। हुकूमत की कौमी गंदम पॉलिसी के तहत फी मन कीमत 3500 रुपए मुकर्रर की गई है। वजीर आजम के मुताबिक गंदम की फसल मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। गंदम पॉलिसी का मकसद किसान का तहफ़्फ़ुज़ और ग़िज़ाई सलामती को यकीनी बनाना है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और ही कहानी सुना रहे। अफगान तालिबान की इश्तियाल अंगेजी और पाकिस्तान के भरपूर जवाब के बाद तुरखम बॉर्डर आज 9वें रोज भी हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद है। तिजारती गुजरगाह बंद होने से कार्गो गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। सरहदी गुजरगाह बंद होने से इंपोर्ट एक्सपोर्ट समेत ट्रांजिट ट्रेड की हजारों गाड़ियां फंस गई हैं। कस्टम जराये के मुताबिक पाकिस्तान अफगानिस्तान को सीमेंट, अद्वियात, कपड़ा और सब्जियां बरामद करता है, जबकि अफगानिस्तान से कोयला, सूपस्टोन, खुश्क और ताज़ा फल दरामद किए जाते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान योमिया 85 करोड़ रुपए की दो तरफा तिजारत होती है। देखिए, हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किसान बेचारा क्या कर लेगा, उसका क्या सियासी असर रसूख है, क्या पता नहीं किसान इंसान भी है या नहीं है, या सिर्फ किसान है। कल हम बात कर रहे थे कि 50% पाकिस्तान की आबादी भूखी है और इस भूखी आबादी का 70% हिस्सा कम अज़ कम किसानों पर मुश्तमिल है, रूरल एरियाज़ पर मुश्तमिल है, जो पूरे पाकिस्तान का पेट भरता है, जो दुनिया का 7वां बड़ा गंदम पैदा करने वाला मुल्क पाकिस्तान को बनाते हैं। पाकिस्तान से इस समय बहुत बदतर हालात होने की खबरें आ रही हैं, क्योंकि वहाँ पर महंगाई जो है कमर तोड़ रही है पाकिस्तानियों की, पाकिस्तानी सरकार की, साथ साथ वहाँ पर किसानों की। क्योंकि दोस्तों, बाकी सब चीज़ों में अगर महंगाई चल रही है तो वो थोड़ा सा बर्दाश्त के अंदर होता है, लेकिन जो कि आपकी सुख सुविधाओं के लिए है। लेकिन अगर कोई चीज़ है जो आप यूज करते हैं डेली खाने के लिए, यानी कि अगर आपको फूड की क्राइसिस हो, यानी कि अगर आपके पास सब्जियाँ और दाल और ये सारी चीज़ें जो है जो हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीज़ें इतनी महंगी हो जाए कि इसको आप खरीद पाना आपके लिए संभव ना हो, तो ऐसे में आप क्या करेंगे। और वही सारे हालात जो है इस समय लगभग 70% पाकिस्तानियों का है। पाकिस्तानी इस समय एक तरफ तो बेरोजगारी से मारे मारे फिर रहे हैं और दूसरी तरफ उनके ऊपर महंगाई का बोझ चाऊ चल रहा है कि जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं पाकिस्तानी मीडिया का ये भी कहना है, जो वहाँ के विशेषज्ञ लोग होते हैं वो बता रहे हैं कि पाकिस्तानी सरकार इन सब चीज़ों पर काम नहीं कर रही है और ना ही पाकिस्तान सरकार इन सब चीज़ों पर काम करना चाहती है, क्योंकि उसका सीधा सा सिद्धांत है, यदि पॉवर्टी होती है, कुपोषण होता है, तो पूरी दुनिया में ये मैसेज जाएगा, अगर इसके परसेंटेज ज़्यादा होते हैं तो ये मैसेज जाएगा कि जो है वहाँ पर पैसे की किल्लत है, कमाई नहीं है, देश में बहुत ज़्यादा गरीबी है, तो इसलिए चंदा जो है मिल जाएगा, कहीं से भीख मिल जाएगी। इन सब चीज़ों का भी हवाला पाकिस्तानी मीडिया इन समय दे रही है, क्योंकि ये किसी भी तरह से पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि पाकिस्तानी सरकार किसी भी तरह से न किसानों के लिए, न वहाँ के युवाओं के लिए किसी भी सूरत में कोई कदम नहीं उठा रही है, ना ही वहाँ पर फैल रहे कुपोषण से, ना ही गरीबी से, ना ही बढ़ती महंगाई पर, और यहाँ तक कि किसानों के जो इस समय फसलें निकल रही हैं उसको खरीदने, भंडारण करने, उसको रखने, एक्सपोर्ट करने, इन सब चीज़ों पर कोई वर्क नहीं हो रहा है, जिससे कि किसान भी गरीबी में जूझ रहे हैं और उसके अलावा जो बेरोजगार वहाँ पर घूम रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो बहुत सारी किल्लतें जो है पाकिस्तानियों की इस समय आ रही है, और ऐसे में उन्हें याद आ रहे हैं हमारे मोदी साहब, क्योंकि मोदी साहब ने इससे पहले एक अपने भाषण में कहा था कि हमें जो है पाकिस्तान के साथ मिलकर गरीबी से लड़ना है और बेरोजगारी से लड़ना है और पॉवर्टी से और फूड क्राइसिस से, इन सब चीज़ों से लड़ना है। और उस चीज़ को पाकिस्तानी आज भी याद कर रहे हैं, और इस समय जब हालात बुरे हैं तो भी उन्हें जाहिर सी बात है ये मैसेज जो इंडिया ने दिया था वो याद आ रहा है, और उन्हें समझ आ रहा है कि अगर हम इंडिया के साथ होते, इंडिया का बात मानते और उनके साथ चलते, तो शायद हमारी भी कुछ तकदीरें बदल जाती, हम भी किसी हालात में होते, किसी अच्छे हालात में होते। चारों तरफ हमें जो है केवल सिक्योरिटी क्राइसिस है, हम केवल लोगों से लड़ने में सारा पैसा उड़ा रहे हैं, खपा रहे हैं, और हम जबकि देश के अंदर चल रही भारी किल्लतों को, भारी समस्याओं को नज़रअंदाज किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये कहकर कि सिक्योरिटी क्राइसिस जो है पाकिस्तान में चल रहे हैं। तो पाकिस्तानी को जो है सरकार को वहाँ की समझना चाहिए कि इन सिक्योरिटी क्राइसिस को आप छोड़िए और अपने लोगों का भला कीजिए, भारत से पंगा लेना, भारत की बराबरी करना छोड़िए, और ये सब सारी चीज़ें जो है आप संभालिए अपने देश के अंदर। लेकिन ऐसा सबको पता है कि कुछ होने वाला नहीं है पाकिस्तान के अंदर, जो चल रहा है वैसे ही चलेगा, और जिस तरह से पाकिस्तानी आज जिंदा है वैसे ही जिंदा रहेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं कितनी समस्याओं से घिरा हुआ है इस समय पाकिस्तान। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अफलास का शिकार है, और ये सिर्फ इत्तफाक नहीं है, ये किया जाता है, गरीब बनाया जाता है, गुर्बत में धकेला जाता है। आप पॉलिसियों को ज़रा देख लें। नहीं है, पाकिस्तान एक तरफ भारत से लड़ रहा है, दूसरी तरफ यानी कि ज़बानी कलामी लड़ रहा है, और दूसरी तरफ भी अफगानिस्तान के साथ भी पाकिस्तान की टेंशन जो है वो उसी तरीके से बनी हुई है। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान के अंदर हालात क्या हैं, पाकिस्तान की पब्लिक के इस वक्त हालात क्या हैं, तो मेरे ख्याल है वो उससे भी ज्यादा, कहीं ज्यादा खराब और कहीं ज्यादा सीरियस हालात जो है वो उस वक्त पाकिस्तान के हैं। यानी कि अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट की, तो जी वो तकरीबन
22% लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जिनके पास किसी तरह का कोई काम, कोई जॉब, कुछ नहीं है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरह से वो अपना घर चला रहे होंगे, बच्चों की फीस दे रहे होंगे। टमाटरों की कीमत की बात की जाए तो टमाटर की कीमत जो है वो आसमान को छू रही है। इस वक्त जो है वो तमाम दुकानदारों का एक ही रेट है, जबकि 400 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से टमाटर की फ़रोख्त का सिलसिला जारी है। आप मैक्सिमम यहाँ पर जितने भी दुकानदार देख लेंगे उनके पास इक्का दुक्का जो है वो यहाँ पर गाहक आते हैं, लेकिन वो ख़रीदार जो पहले टमाटर को बल्क में ख़रीदते थे वो अब टमाटर का रेट सुन के ही परेशान हो जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ गाहक मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भाईजान ये टमाटर हम लेने के लिए आए हैं, 400 क्या 450 में हमें मिल रहे हैं, तो ये 450 टमाटर लेंगे तो बाकी ये सब्ज़ी खाना कैसे बनाएंगे? सरकारी रेट जो है टमाटर का फ़ी किलो के हिसाब से 175 रुपये ज़रूर इशू हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो भी कहते हैं कि हम मजबूर हैं, यहाँ पर तलब ज़्यादा है लेकिन उसकी रसद जो है वो नहीं प्रॉपर हो रही। और शहरियों का मुतालबा है हुकूमत के साथ कि प्राइस पर ख़ास तौर पर कंट्रोल किया जाए और टमाटर जो है वो रोज़मर्रा की अशिया में शामिल है। पाकिस्तान के सिक्योरिटी रीजंस को लेकर कई बार यही देखने में आया है कि कभी हिंदुस्तान के साथ हमारा कोई ना कोई इशू चल रहा होता है तो कभी अफगानिस्तान के साथ हमने अपने सींग फंसाए होते हैं। लेकिन जो असल इशू है पाकिस्तान का, जिसमें फूड क्राइसिस भी आता है, जिसमें कि 21% लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने पीने की कह लीजिए कि सामान नहीं है, या जिनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो 3 वक्त का खाना जो है वो खा सकें। इसके अलावा 45% से ज़्यादा लोग जो है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे अभी तक जा चुके हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको कि खाना नहीं मिल पा रहा है ठीक से, जिसकी वजह से वो ठीक तरीके से उनका चाहे वो कह लीजिए उनकी ग्रोथ जो है, चाहे मेंटल ग्रोथ हो चाहे फिजिकल ग्रोथ हो, वो ठीक से नहीं हो पा रही। लेकिन पाकिस्तान में इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। हाँ, कुछ टाइम के बाद कहीं से अमेरिका से या और जगह से फंड लेने के चक्कर में जरूर बात की जाती है और कहा जाता है कि जी फूड शॉर्टेज है, लेकिन ज्यादातर हमारा फोकस जो है वो हमारे सिक्योरिटी को लेकर ही लगा। पहले गंदम के उतरने से पहले बिला जरूरत से ज्यादा बड़ी मिकदार में गंदम को इंपोर्ट करके डंप किया गया पाकिस्तान में। हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया, चंद दर्जन लोगों ने अरबों रुपए बनाए, करोड़ों किसानों को बर्बाद किया। 2 साल पहले यही हुआ था ना, याद है आपको? पिछले साल फिर क्या हुआ? अभी वो बेचारा सबला नहीं था और हुकूमत ने एकदम से इनकार कर दिया कि हम गंदम नहीं खरीदेंगे। तो कौन खरीदेगा भाई? क्या आपने मार्केट्स बनाई हैं? बुनियादी तौर पर बात यह है कि मुतबादिल क्या है, क्या मार्केट्स मौजूद हैं? सिवाय उन आड़तियों के जो किसानों का खून चूसता है, आपने कौन सी ऐसी मार्केट्स बनाई हैं जो किसानों को तहफ़्फ़ुज़ दे सकें, जो उसकी पैदावार को जज़्ब कर सकें? क्योंकि किसान के पास तो एकदम पैदावार आती है जो उसने 15 दिन में 20 दिन में बेचनी होती है, वो खुद होल्ड नहीं कर सकता। तो आखिर किसी ने होल्ड करनी है ना। जो चीज़ 1 साल इस्तेमाल होनी है वो चंद दिनों में उसने पैदा करनी है। ये है उसकी कमज़ोरी। तो उसकी होल्डिंग पावर नहीं है। जिसको उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है उसको तबाह किया जाता है। हर फसल में उसको जामसुरों में भी खाने पीने की दीगर एशिया समेत जो है दाल, आटा और टमाटर जो है मुनाफाखोरों ने अपनी मनपसंद रेट मुकर्रर करके महंगे कर दिए हैं। एक शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, अचानक महंगाई हो गई है? इस वक्त टमाटर जो है पूरे सिंध की तरह इधर हमारे जामशोरे में 500 से 600 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। हम डिप्टी कमिश्नर जामशोरों से अपील करते हैं कि आए, इसको चेक करें और रेट को कम से कम करना है। इस वक्त पेट्रोल की रेट भी कम हो गई है। हुकूमत से अपील है कि इस पर फौरी एक्शन लिया जाए।